ये संत के भेष में इस तरह के लंठ जो हैं और जिस भेष में जिस भूषा में इनका 10-10 कदम पे कुंभ में मूर्ति लगा करके फोटो लगाया गया, सेल्फी पॉइंट बनाया इस गया। तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ये कुंभ को भी एक राजनीतिक अखाड़ा बना चुके हैं। अगर शंकराचार्य जी ने सही राह दिखाई, सही बात बोल दी, तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, क्या भगवा धारण कर लेने से कोई भी संत या साधु बन सकता है? देखिए, आज जो है शॉर्टकट लाइन अपनाई जा रही है। ऐसे भगवत चोला पहन करके और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ऊपर जो है इस तरह की ओछी टिप्पणी करिए, गंदी बात करिए और वो वीडियो वायरल कराइए, अपने आप को प्रचारित कराइए। इसके बाद भाजपा से फिर टिकट ले करके और चुनाव लड़ जाइए। संत की भाषा ही उसकी जो है मर्यादा को बताती है। सनातन धर्म को तो ये लोग बदनाम कर दिए पूरी दुनिया में। महंत राजू दास का जो वीडियो है बहुत तेज़ी सुर्खियों में बना हुआ है, बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। उनका विवादित बयान जो कि महाकुंभ में लगे मुलायम सिंह की मूर्ति पर जो अभद्र टिप्पणी वो किए हैं, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और चर्चा का विषय भी है। इस समय सपा के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है और पुतला भी वो लोग फूंक रहे हैं महंत जी का। और इस पर बातचीत करने के लिए बलवंत सिंह सिकरवार जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में एक साधु संत जो होते हैं, क्या वाकई में ऐसे होते हैं जो असली वाले? क्योंकि साधु संत में बहुत सारी वैरायटियाँ हो गई हैं, और क्या भगवाधारी धारण करने वाले की भाषा ऐसी होती है कि नहीं, इसी विषय में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका भारत में। आपका भी स्वागत है। अच्छा, आपने एक वीडियो देखा है जो कि राजू दास महंत करके हैं, वो जो कि मुलायम सिंह की जो मूर्ति लगी है महाकुंभ में, उन पे एक ऐसी अभद्र टिप्पणी किए हैं, शायद उसको बोल पाना भी ऑन द कैमरा सोचना पड़ जाए उस विषय पर। हमने भी सुना है और सुनने के बाद ये हमको एहसास हो रहा है कि ये संत के भेष में इस तरह के लंठ जो हैं जो बैठे हैं, लंठ संत नहीं, उसको लंठ बोलिए। भाषा से ही समझ में आता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। वस्त्र तो कोई भी कुछ भी पहन सकता है, और जहाँ तक रही राजू दास के महंत होने की, वो महंत भी नहीं है। वहाँ का एक वो कार्यकारी बताया जा रहा है, हनुमानगढ़ी के महंत बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास जी हैं, और उनके द्वारा हमने ये सुना है कि वो वहाँ का महंत नहीं है, उनका एक कर्मचारी है जो वहाँ साफ सफाई का काम करता है। वो कहीं से संत नहीं है। रही सवाल कि उसने संत की भाषा तो बोली नहीं है, संत का वस्त्र पहना है, इसलिए ये विवादित बात जो है लोगों में चर्चा का विषय बना है। अच्छा, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी नेता हैं। कभी उस तरह की बातें, वो इस तरह का भाषा जो है इस्तेमाल नहीं किए हैं। और मूर्ति लगाने की जो बात वहाँ पे चल रही है, धरती पुत्र उनको लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए नेता थे, इसलिए उनको धरती पुत्र का खिताब दिया गया। और इस तरह की भाषा जो अपमानजनक शब्दों में उनके लिए वो शब्द बोला गया है, वो घोर निंदनीय है। और अयोध्या जैसे जगह से ये बात सामने आई है, इसलिए और घोर निंदनीय है। इसलिए कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और सारे लोग वहाँ के साधु संत उस स्थान को बहुत गरिमामयी रूप में जो है अपने को देखते हैं और उस धरती को नमन करते हैं। अगर क्या जैसे कि महाकुंभ में उनकी मूर्तियाँ लग गई तो कहा जा रहा है कि ये राजनीति है, राजनीति चली जा रही है, सारी चीज़ें। मुलायम सिंह की मूर्तियाँ लग गई तो क्या, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि हर एक कुछ दूरी पे माननीय मोदी जी की मूर्ति लगी है, फोटो उनके योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो लगी है, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो क्या ये कहीं राजनीतियाँ नहीं है? हालांकि शंकराचार्य जी का भी एक बयान आया था कि क्या आप सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं तो ये राजनीति नहीं है? शंकराचार्य जी ने, देखिए, बड़े दुख के साथ इस बात को हमें कहना पड़ रहा है। हम लोग जिस धर्म से आते हैं, सनातन धर्म जिसको कहा जाता है,
एक जीवन की पद्धति है जिसे हम धर्म के रूप में अपना करके उस पे चलने का काम करते हैं, और उसके देख रेख के लिए, उस धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, धार्मिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 4 हमारे शंकराचार्य नियुक्त किए गए हैं, उनमें एक जो हमारे शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद जी, उनके द्वारा इस बात को रखा गया है कि किसी एक व्यक्ति की मूर्ति एक लगा देने से इतनी जो है तकलीफ लोगों को हो रही है। एक राजनीतिक व्यक्ति हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, और जिस भेष में, जिस भूषा में इनका 10-10 कदम पे कुंभ में मूर्ति लगा करके फोटो लगाया गया, सेल्फी पॉइंट बनाया इस गया। तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ये कुंभ को भी एक राजनीतिक अखाड़ा बना चुके हैं। इसीलिए उनको मुलायम सिंह के मूर्ति को देख करके बहुत क्षोभ हो रहा है कि यहाँ हमारी ज़रूरत है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विपक्ष की क्यों मूर्तियाँ लग जाएगी, विपक्ष की मूर्ति यहाँ पे क्यों लग रही है। और मुलायम सिंह एक सामाजिक व्यक्ति थे, एक समाजवादी व्यक्ति थे, तो इनकी मूर्ति यहाँ पे क्यों लग रही है, इनकी मूर्ति जो है यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, क्या भगवा धारण कर लेने से कोई भी संत या साधु बन सकता है? आज के दौर में तो यही है। ये जब से 10 वर्षों से हमारे माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, तथाकथित योगी, मैं इसको योगी नहीं मानता हूँ, इसलिए कि मैं शंकराचार्य जी को मानने वाला हूँ, और शंकराचार्य जी के आधार पे मैं धर्म का परिचालन करता हूँ और धर्म को ग्रहण करता हूँ, इसलिए कि वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। लेकिन वो सारे धर्मों के ज्ञाता हैं, वो हमारे शंकराचार्य महोदय सारे धर्म को पढ़े हैं, उसके गूढ़ रहस्य को समझते हैं, जानते हैं। और ये लोग जो काम करते हैं, इनका एक एजेंडा है अपनी राजनीति को फिट करने का, बढ़ावा देना अपनी राजनीति। अपनी राजनीति को फिट करने के लिए धार्मिक एजेंडे को लेकर के चलते हैं कि लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे मुझे हिंदू समझें, हिंदू का रक्षक समझें, और ये समझ करके मुझे वोट देने का काम करें और मैं सत्ता में बना रहूं। ये इनकी सोच है और इस सोच के तहत काम करते हैं। और अगर शंकराचार्य जी ने सही राह दिखाई, सही बात बोल दी, तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है कि ये कहीं से शंकराचार्य जी नहीं हैं, ये किसी राजनीतिक भाषा की बात बोलते हैं। आप भगवा पहन करके अपने को हिंदू दिखा करके वोट लेने की बात करते हैं और गलत बात बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों में वैमनस्यता फैलाते हैं। और उस वैमनस्यता को जब देखते हैं हमारे शंकराचार्य महोदय और आप जैसे पत्रकार वहाँ पे जा करके अगर कोई प्रश्न करता है तो वो जो है उसको डिबेट करते हैं, और जब वो गलत उसको साबित करते हैं कि ये गलत बातें हैं, ऐसे लोग नहीं हो सकते। इस तरह की भाषा जो है गरिमामयी नहीं है। और एक व्यक्ति के लिए कहीं पे इस तरह का छूट दे दिया जाए, एक व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए, जबकि वो दोनों व्यक्ति सामाजिक हैं, दोनों व्यक्ति राजनीतिक हैं, तो ये गलत है। अच्छा, ये क्या तो क्या इस तरह की- राजू दास जो टिप्पणी किए हैं, जी बात को टिप्पणी जो अवध बातें जो की हैं, तो क्या ऐसे ही वो कर दिया, फिर किसी, क्या आपको क्या लगता है किसी राजनीति पार्टी का उनके सर पे हाथ होगा? बिल्कुल है। देखिए आज जो है शॉर्टकट लाइन अपनाई जा रही है, ऐसे भगवत चोला पहन करके और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ऊपर जो है इस तरह की ओछी टिप्पणी करिए, गंदी बात करिए और वो वीडियो वायरल कराइए, अपने आप को प्रचारित कराइए, इसके बाद भाजपा से फिर टिकट लेकर के और चुनाव लड़ जाइए। ये मनसा बन गई चुकी है और इस तरह का कार्य आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरे देश में ये एक ट्रेंड चल रहा है। और इसी को अपना करके लोग तरह तरह के बात बोल करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। अघोरी या संत कहे जाने वाले जो भी होते हैं, उनकी भाषा तो बहुत ही सरल होती है और सुनने लायक होती है। संत की भाषा ही उसकी जो है मर्यादा को बताती है और संत की कितनी जानकारी है उस व्यवस्था में, ये उसकी भाषा से समझ में आ जाती है कि वो व्यक्ति कितना जो है इस रहस्य के पीछे जो है पहुंच चुका है। जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उसको कोई आहत करे और अपने को संत कहे, ये समाज के लिए,
हमारे समझ से अभिशाप है। और सनातन धर्म में कहीं ना कहीं कुछ जाए। सनातन धर्म को तो ये लोग बदनाम कर दिए पूरी दुनिया में। आज आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विदेशों में लोग बोल रहे हैं कि नेहरू के देश को आज मोदी जो है क्रिमिनलाइज कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे मोदी जी जिस ट्रंप को जा कर के वहाँ पे प्रचार पे अब की बार ट्रंप सरकार कह करके उनका प्रचार किया करते थे, और वो व्यक्ति अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनको इनवाइट नहीं किया। इससे इनकी गरिमा को समझा जा सकता है, और इनकी गरिमा गिरती है विदेशों में, तक कहीं ना कहीं हमारे देश की गरिमा गिरती है। इसलिए कि वो प्रधानमंत्री जैसे पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरह का अगर कार्य करता है, इस तरह की भाषा बोलता है, गाय खुल जाएगी, भैंस खुल जाएगी, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इस तरह की ओछी बात एक प्रधानमंत्री के द्वारा अगर बोला जाए, कपड़े से पहचान लिए जाएंगे, ये सब बातें जो है देश की गरिमा के खिलाफ है। और इन्हीं सब बातों को संज्ञान में लेकर के विदेश के लोग जो है आखिर क्रिमिनलाइज बोल रहे हैं मोदी जी को, जो हमें भी कष्ट हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक विदेश की धरती पे इस तरह की बात बोली जाए, ये हमारे देश के शान के खिलाफ है। वैसे आप भी पूरा रिपोर्ट देख रहे हैं, खबरें भी देख रहे हैं, और महंत जो कहे जाने वाले राजू दास हैं, वो जो अभद्र टिप्पणी जो की है उसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।